आतंकवाद से घिरे पाकिस्तान में चुनाव सिर पर है। 8 फरवरी को वोटिंग होनी है और आज भी पाकिस्तान जल रहा है। आतंकी देश पाकिस्तान की चुनाव प्रक्रिया भारत से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन हालात के बीच अंतर बड़ा है। पाकिस्तान में पार्टियों के चुनाव लड़ने के तरीके से जीत कर सरकार बनाने तक में अंतर सिर्फ और सिर्फ नियत का है। तो चलिए आज नियत और नीति पर आधारित पाकिस्तान के चुनावों की बात करते हैं। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में चुनाव कैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के चुनाव में ज्यादा अंतर नहीं होता है और न ही पाकिस्तान की सरकार का सिस्टम भारत की सरकार से कुछ ज्यादा अलग है। भारत की संसद की तरह ही पाकिस्तान में भी 2 सदन होते हैं। निचले सदन को राष्ट्रीय असेंबली यानी नेशनल असेंबली कहा जाता है, जो भारत की लोकसभा की तरह होती है, और ऊपरी सदन को सेनेट कहते हैं। अब पाकिस्तान की संसद यानी कि पार्लियामेंट को पाकिस्तान में मजलिस शूरा कहा जाता है और निचले सदन यानी राष्ट्रीय असेंबली को कौमी असेंबली कहा जाता है। वहीं उच्च सदन यानी सेनेट को आईवान ए बाला कहा जाता है। नाम के बाद इनकी सीट और चुनाव प्रक्रिया की बात करते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, वैसे पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ संसद में दोनों सदनों के साथ राष्ट्रपति भी शामिल होता है, वो भी दोनों सदन में बैठता है। कैसे होते हैं आम चुनाव, इन पर नजर डालिए। भारत के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की तरह पाकिस्तानी सेनेट के सदस्यों को प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य चुनते हैं, जबकि निचले सदन राष्ट्रीय असेंबली के सदस्यों को आम चुनाव से चुना जाता है। और यही असेंबली के चुनाव होने हैं 8 फरवरी को। अब जैसे भारत की लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, जिसमें 2 मनोनीत किए जाते हैं, वैसा पाकिस्तान में नहीं होता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्यों की संख्या 342 है, लेकिन इनमें सिर्फ 272 सदस्य ही प्रत्यक्ष मतदान के जरिए चुने जाते हैं। वहीं अन्य 70 उम्मीदवारों के लिए चुनाव नहीं होता है। अब इन 70 लोगों का चुनाव कैसे होता है, ये भी बहुत दिलचस्प है। 70 सीटों में 60 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, तो 10 सीटें पाकिस्तान के पारंपरिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षित की जाती हैं, यानी आरक्षित की जाती है। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व नियम के तहत होता है, मतलब जितने प्रतिशत से जो जीतेगा सीटों पर उस पार्टी के उम्मीदवार चुने जाएंगे। चुनाव में उतरने वाली पार्टियां कुछ उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है, यानी जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सामान्य सीट जीती हैं, उसके उतने ही ज्यादा उम्मीदवार आरक्षित सीटों से सांसद बनेंगे। भारत में सांसदों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में सदस्यों को मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली यानी MNA कहा जाता है। यहाँ भी एक स्पीकर होता है। बता दें, महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्याओं से जूझ रहे पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, जिसके लिए देश भर में कुल 90,675 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये मतदान केंद्र पाकिस्तान के 4 प्रांतों में स्थापित किए गए हैं। इन चुनावों में तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इतने मुश्किल चुनाव के लिए कंगाल पाकिस्तान अच्छा खासा मोटा खर्चा कर रहा है। अरब न्यूज में पिछले 5 दिसंबर को एक रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल के बजट में आगामी आम चुनाव के लिए 42 अरब रुपए आवंटित किए थे। वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय पिछले साल 5 दिसंबर को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से उसने बताया था कि वित्त प्रभाग ने देश में आम चुनाव कराने के लिए जुलाई 2023 में जारी 10 अरब रुपए के अलावा पाकिस्तान चुनाव आयोग को 17.4 अरब रुपए जारी करने की बात कही। इसमें आम चुनाव कराने के लिए जारी की गई कुल राशि 27.4 अरब रुपए हो गई है। भारी भरकम खर्चा और 90,675 केंद्र। आसान नहीं है पाकिस्तान का ये चुनाव, वो भी तब जब देश आतंकवाद की गोद में पनाह ले चुका हो। क्या कहेंगे आप? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।